दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया में सबसे तेजी से विकसित हो रहा है। फिर चाहे वो इकोनॉमिकल सेक्टर में बात हो या फिर हमारे देश के रूप में उसकी पावर की बात हो, हर सेक्टर में हमारा भारत बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। बताया जा रहा है कि सन 2030 तक भारत कई बड़े देशों को जीडीपी के मामले में पीछे छोड़ने वाला है। इसके अलावा सन 2050 तक भारत की इकोनॉमी चीन से भी ज्यादा बड़ी होगी। साथ ही साथ बहुत जल्दी ही ये अमेरिका को भी पीछे करने वाला है। भारत इन सब बातों को बहुत अच्छी तरह से जानता है, इसलिए भारत में कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं जिसके बाद भारत की किस्मत चमकने वाली है। और जैसे ही ये प्रोजेक्ट बनकर पूरे होंगे, पूरी दुनिया में भारत का नाम और भी ज्यादा ऊंचा हो जाएगा। हमारी आज की वीडियो में हम भारत के एक ऐसे ही मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसके पूरे होने के बाद हमारे भारत की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में 168 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की लागत लगने वाली है। कम से कम 15,000 किलोमीटर की नहरें इस प्रोजेक्ट में बनाई जाएंगी। इसके अलावा हजारों की संख्या में डैम इस प्रोजेक्ट में बनाए जाने वाले हैं, जिसके जरिए 30 मिलियन हेक्टेयर को पानी मिलने वाला है। साथ ही साथ कई सारे हाइड्रो पावर प्लांट लगाए जाएंगे जिसमें 30,000 मेगावाट की बिजली उत्पन्न होगी। दोस्तों, यह प्रोजेक्ट दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट कहला रहा है। इस मेगा प्रोजेक्ट का नाम नेशनल इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट रखा गया है। इस प्रोजेक्ट में भारत की बड़ी बड़ी नदियों को एक साथ जोड़ा जाने वाला है। दोस्तों, जब जब मौसम बदलता है और नदियों में वाटर फ्लो ज्यादा होने की वजह से जिन हिस्सों में बाढ़ आती है, इस बाढ़ का पानी उन जगहों पर पहुंचाया जाएगा जहां पानी की कमी रहती है। यानी कि वो जगह जहां पर पानी की अधिकता है, वहां से पानी को उन जगहों पर पहुंचाया जाएगा जहां पानी की कमी रहती है। यानी कि हमारे भारत के वो हिस्से जहां पर हमेशा पानी की कमी रहती है और पानी की कमी से सिंचाई नहीं की जा सकती है, वहां तक भी पानी पहुंच सकेगा। लेकिन ये प्रोजेक्ट जितना ज्यादा बड़ा है उतना ही ज्यादा मुश्किल भी है। अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये प्रोजेक्ट फेल होता है तो भारत को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। दोस्तों, इस नुकसान की वजह यह है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए 174 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी को डिस्प्लेस किया जा रहा है, यानी कि ट्रांसफर किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, ऐसा किया जाना हमारे इकोसिस्टम के लिए काफी ज्यादा हानिकारक है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हमारा इकोसिस्टम अनबैलेंस हो सकता है। एक्सपर्ट्स का यहां तक कहना है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से मानसून का पैटर्न भी बदल सकता है। दोस्तों, इस बात को हम पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। केन और बेतवा, जो कि दो बहुत बड़ी नदियां थीं, इन दोनों के बीच में सबसे पहले लिंक बनाया गया ताकि इन नदियों के जरिए उन जगहों तक पानी पहुंचाया जा सके जहां पानी नहीं है। लेकिन इसका कुछ उल्टा ही असर वहां देखने को मिला। इस जगह पर वर्षा का पैटर्न कुछ चेंज हो गया और इसी बेस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर यही चीज बड़े पैमाने पर की जाएगी जैसा इस इतने बड़े प्रोजेक्ट में होने वाला है, इस प्रोजेक्ट में भारत की बड़ी बड़ी नदियों के बीच 30 लिंक बनाए जाने हैं, तो हो सकता है कि इसकी वजह से हमारे भारत का वर्षा पैटर्न चेंज हो जाए। यानी कि इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद उन जगहों पर तो पानी पहुंचेगा जहां पानी नहीं पहुंच रहा था, यानी कि पानी की समस्या तो खत्म हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट का मकसद सिर्फ यही है कि पानी को उन जगहों तक पहुंचाया जा सके जहां हमेशा सूखा देखने को मिलता है, और जिन जगहों पर बाढ़ आती है वहां बाढ़ को रोका जा सके। ये प्रॉब्लम तो इस प्रोजेक्ट के जरिए कुछ हद तक सुलझ सकती है, लेकिन ऐसा किए जाने से पानी की अवेलेबिलिटी, हवा का बहाव और भारत का वर्षा पैटर्न तीनों प्रभावित हो सकते हैं। और दोस्तों, अगर आबो हवा बदलता है तो हमारे भारत में वनस्पतियों के उगने का पैटर्न भी चेंज हो सकता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी जगह रहने वाले जीवों की जिंदगी पेड़ पौधों के पैटर्न पर ही डिपेंड करती है। इसके अलावा हर जीव दूसरे जीव पर किसी न किसी तरह से निर्भर है, और इसी तरह से हमारा ये एक सिस्टम चल रहा है। अगर इस प्रोजेक्ट की वजह से अगर कोई भी चीज कम होती है तो पूरी की पूरी फूड चेन बिगड़ सकती है। लेकिन दोस्तों, इस प्रोजेक्ट से पहले इसके ऊपर डीप रिसर्च की जा रही है। अब भारत में बड़े बड़े वैज्ञानिक और रिसर्चर्स मौजूद हैं, तो ऐसी बिना रिसर्च के तो किसी भी काम को अंजाम नहीं देंगे। इसके ऊपर बहुत अच्छे से गहन रिसर्च चल रही है। जैसे कि हमने आपको बताया कि पानी पहले जहां था वहां से हटाकर दूसरी जगह जाने वाला है। इसकी वजह से वाष्पीकरण का प्रोसेस भी डिस्टर्ब हो सकता है। यानी कि जब पानी पर धूप पड़ती है तो पानी भाप में बदलकर बादलों में कन्वर्ट होता है। इस पैटर्न पर भी काफी ज्यादा इफेक्ट हो सकता है, और इस चीज पर ध्यान दिया जाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लेकिन इन सभी कंडीशंस पर स्टडी करने के बाद ही और इन कंडीशंस के कंट्रोल होने पर ही इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। और अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है
तो भारत के अंदर पानी की एक बहुत बड़ी समस्या दूर हो जाएगी। दोस्तों, देखा जाए तो हर प्रोजेक्ट की तरह इस प्रोजेक्ट के भी कुछ बेनिफिट्स हैं, तो दूसरी तरफ इससे कुछ नुकसान भी हैं। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के बनाए जाने पर और भी कुछ बातें हैं जो हमें जान लेनी चाहिए। हमने आपको बताया कि इस प्रोजेक्ट में 2 नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा और उसके लिए जगहों को खाली करवाना पड़ेगा, और जो लोग इन जगहों पर रह रहे होंगे उन्हें यहाँ से अपना घर छोड़कर जाना होगा। इसके अलावा अगर उस जमीन पर पेड़ या जंगल पड़ते हैं तो बहुत बड़ी संख्या में पेड़ों को भी काटा जा सकता है। पेड़ों के काटे जाने से कितना ज्यादा नुकसान है ये तो हम सभी को पता है। पेड़ों के कटने से पानी का कटाव भी बढ़ जाता है। नदी के आसपास मौजूद पेड़ों की जड़ें नदी के किनारे की मिट्टी को बांधे रखने का काम करती हैं, जिसकी वजह से नदी का बहाव मिट्टी को नहीं काट पाता है। लेकिन अगर नदी के किनारे पर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो पानी के बहाव की वजह से मिट्टी कट जाएगी और नदी और चौड़ी हो जाएगी। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को बनाए जाने के लिए काफी ज्यादा डीप रिसर्च की जाने की जरूरत है और रिसर्च चल भी रही है। साथ ही साथ इसके बनने में कई सारी नेचुरल प्रॉब्लम्स भी आने वाली हैं। दोस्तों, अगर बिना मौसम के पैटर्न को चेंज किए हुए ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो भारत के अंदर एक नई हरित क्रांति आ जाएगी। वो जमीनें जो काफी वक्त से बंजर पड़ी थी और जहां तक पानी नहीं पहुंच पा रहा था वहां भी पानी पहुंचने लगेगा। इस पानी का इस्तेमाल सिर्फ खेतों में ही नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल एरिया में भी किया जाएगा। इसके अलावा जब इन नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा तो ये वाटर वेज बन जाएंगे, जिसके जरिए हमारे भारत में आसानी से ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकेगा पानी के जरिए। इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद खेतीबाड़ी में तो एक रेवोल्यूशन सा आ जाएगा, साथ ही साथ फैक्ट्रीज के जरिए व्यवसाय भी बढ़ेगा और ये हमारे भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, जिसके बाद एक नई हरित क्रांति हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के जरिए काफी सारे लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी। जैसे कि हमने आपको बताया कि इस प्रोजेक्ट में कई सारे डैम और कैनाल्स बनाए जा रहे हैं, जिसके लिए काफी ज्यादा वर्कर्स और इंजीनियर्स की जरूरत पड़ने वाली है। काफी सारे लोग इस इतने बड़े प्रोजेक्ट में काम करेंगे। इस प्रोजेक्ट को अगर दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग शाहकार कहा जाए तो भी गलत नहीं रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां कई सारी नदियां बहती हैं और इन सभी नदियों को एक दूसरे से जोड़ना एक बहुत ही मुश्किल और बड़ा काम है। लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारे इंजीनियर इस काम को बहुत ही आसानी से और पूरी रिसर्च के साथ कर पाएंगे। इस प्रोजेक्ट के जरिए नदियों की डायरेक्शन को बदलकर हर जगह पानी पहुंचाया जा सकेगा। साथ ही साथ जिन जगहों पर हर साल मानसून का मौसम आने पर बाढ़ आ जाती है उन जगहों को भी बचाया जा सकेगा और बाढ़ के इस पानी को उन जगहों तक पहुंचाया जाएगा जहां पानी की कमी रहती है। हम आशा करते हैं कि हमारे भारत का ये मेगा प्रोजेक्ट जल्दी से बनकर तैयार हो और इसके बनने में किसी भी तरह की कोई परेशानी और मुश्किल ना आए, जिससे हमारा देश तरक्की की और सीढ़ियां चढ़ पाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो के कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले आगे और इस तरीके की वीडियोस बनाने का। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल पाए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।